let me know if you can see me. आपके साथ you have this chat box जहाँ पे you can type your comments, so I'll be able to see and I'll know who can see me. अगर if you can't, please let me know. मेरे पास यहाँ पर काफी सारे नाम आ रहे हैं, but I have no idea who can actually see or hear. Please let me know. Okay, Muzammil. Good. I'd like to know कौन-कौन यहाँ पर है और आप लोग कहाँ पर हैं इस वक्त. So I'll get an idea about you. And if you have any questions about whatever I'm talking about, you can ask me. Inshallah, I'll answer your questions towards the end. लेकिन you'll find जिन लोगों ने पहले questions किए हैं, आपके questions जो हैं, I'll be answering them during my presentation. Okay, Mohsin, welcome. Mohsin from Islamabad. Naeem, welcome. Afsha, welcome. Muzammil, welcome. And Saqib, welcome. Dinesh, welcome. And I think without going into any more welcomes, we can go directly into the program. Hypnosis के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं. I have been a student of hypnosis since 1983. And I've been teaching it since 1997. And I've been practicing it professionally since 1997. And मैंने देखा है बहुत सारे लोग मेरे कोर्सेज में जब आते हैं उनके जहनों में बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं. So आज के जो सेशन है इसके अंदर I'll go briefly about hypnosis क्या है, hypnosis की जो मेन ब्रांचेस हैं उनके बारे में कुछ बात करेंगे और then उसकी कुछ एप्लीकेशंस के हवाले से. In the meantime, आपके जहनों में कोई भी क्वेश्चन आते रहें, you can ask. आपके क्वेश्चंस को, as I said, I will answer as soon as I can, or most likely towards the end of the program. So hypnosis क्या है? अगर आप वर्ड डेफिनेशन में जाएं, हिप्नोसिस की डेफिनेशंस बाय द वे इतनी सारी डेफिनेशंस हैं, इतने तरीकों से इसको डिफाइन किया जाए. देयर इज नो वन एग्रीड अपॉन डेफिनेशन. जैसे बिजली हर इंसान इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हर कोई फिक्स्ड उसकी डेफिनेशन नहीं है. नॉट एवरीबॉडी नोज एग्जैक्टली व्हाट इट इज, बट ऑलमोस्ट एवरीवन यूजेस इट. हिप्नोसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसके लफ्जी माने नींद है, मगर हिप्नोसिस नींद नहीं है, बल्कि वो कैफियत होती है जिसे हम उर्दू में गुनूदगी कहते हैं. वो कैफियत जब हम सोने से बिल्कुल पहले एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, वो कैफियत जिसमें आज सुबह जब आप सोकर उठे, जिस वक्त भी आप उठे, और वो कैफियत जब आप रात को सोने के लिए लेटते हैं और आंखें बंद करके आप लेटे होते हैं और नींद में बिल्कुल दाखिल होने से पहले जो आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, यानी वो कैफियत जिसमें जब कोई शख्स आपको देखे तो देखने वाले को ऐसा महसूस हो कि जैसे आप सो रहे हैं, बट एक्चुअली अगर आप चाहें आप जवाब दे सकते हैं. अगर आप चाहें आपसे कोई सवाल किया जाए आप उसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं. अगर आपके सामने कोई बात हो रही हो आप उसको सुन रहे होते हैं. सो हिप्नोसिस की कैफियत के बारे में बहुत सारी जो गलतफहमियां, उनमें से गलतफहमी ये होती है लोगों के जहन में कि हिप्नोसिस कोई ऐसी कैफियत है जिसमें जब किसी को हिप्नोटाइज किया जाएगा तो उसको दुनिया जहां की कोई खबर नहीं होगी और उसके बाद फिर बस जो कुछ उससे कहा जाए वो करता चला जाएगा. दरअसल ऐसा होता नहीं है. ये चीजें किस्से कहानियों के अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, रियलिटी इसकी खासी मुख्तलिफ होती है. हिप्नोसिस की बहुत सारी डेफिनेशंस में से एक डेफिनेशन इसकी ये है कि ये एक इनवर्ड फोकस ऑफ अटेंशन है, यानी जिस वक्त आपकी तवज्जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बजाय आपकी इंटरनल इन्वायरमेंट, आपकी सोच, आपके इंटरनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर फोकस होती है, तो आपकी जो जहन की कैफियत होती है वो हिप्नोसिस की या ट्रांस की कैफियत होती है. ट्रांस बाय द वे वर्ड यूज किया जाता है हिप्नोसिस की कैफियत के लिए. हिप्नोसिस की एक डेफिनेशन ये है कि हिप्नोसिस बुनियादी तौर पे कम्युनिकेशन है. हिप्नोसिस की दो बड़ी शाखें आपके लीजिए, एज अ फील्ड इसकी दो बड़ी ब्रांचेस हैं. एक ट्रेडिशनल हिप्नोसिस कहलाती है. ट्रेडिशनल हिप्नोसिस या आप उसको कन्वेंशनल हिप्नोसिस भी कुछ जगहों पे कहा जाता है या डायरेक्ट हिप्नोसिस कहा जाता है. ये उस तरह की चीजें होती हैं जो जनरली आप फिल्मों में देखते हैं या कुछ कहानी की किताबों में पढ़ते हैं. मसलन आपके सामने कोई पेंडुलम लटका के
या आपको हिप्नोटिस्ट अपनी आंखों में देखने को कहता है, या आप किसी नुक्ते के ऊपर आपकी निगाह जो है आई लेवल से थोड़ा ऊपर करके आप फोकस करते हैं और अपनी अटेंशन उस पर फोकस करके और आप ट्रांस की कैफियत को अचीव कर रहे हैं। इसकी जो एक बेसिक कंडीशन होती है वो फिक्सेशन ऑफ अटेंशन, यानी आपकी तवज्जो किसी एक चीज पे मरकूज होनी चाहिए। वो तवज्जो किसी भी चीज पे हो सकती है, मसलन पेंडुलम भी हो सकता है, एक हिप्नोटिस्ट की आवाज भी हो सकती है, उसकी सजेशंस भी हो सकती है। ये तवज्जो किसी किस्म के म्यूजिक पे भी हो सकती है, या आपकी अपनी ब्रीदिंग के ऊपर भी हो सकती है, आपकी बॉडी के ऊपर भी हो सकती है। इट कुड बी ऑन एनीथिंग एक्चुअली। नाउ हिप्नोसिस की जो दूसरी ब्रांच है, and that's something amazing, and that's what I want to talk about today, and that's called indirect या conversational hypnosis। ये conversational hypnosis जिसे हम कह रहे हैं, ये conversational hypnosis बुनियादी तौर पे एक हिप्नोटिस्ट पिछली सदी में गुजरा है जिसका नाम था मिल्टन एच एरिक्सन। मिल्टन एरिक्सन जो था ये एक मेडिकल डॉक्टर था, एक साइकियाट्रिस्ट था, और एरिज़ोना स्टेट हॉस्पिटल के जो साइकियाट्री डिपार्टमेंट है उसको हेड करता था। और उसके साथ साथ ये शख्स जो था अपने दौर का बेहतरीन हिप्नोटिस्ट कंसिडर किया। इनफैक्ट हिप्नोसिस की जो दो ब्रांचेस हैं जिसमें एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो इनडायरेक्ट हिप्नोसिस हम जिसको कह रहे हैं वो मेनली मिल्टन एरिक्सन के काम पर बेस करती है। तो उसका आप एक नाम कई जगहों पे सुनेंगे, एरिक्सोनियन हिप्नोसिस या कोवर्ट हिप्नोसिस या कॉन्वर्जेशनल हिप्नोसिस। ये सारे नाम हैं एक ही चीज के। और ये कॉन्वर्जेशनल हिप्नोसिस आपके साथ, मेरे साथ कॉन्स्टेंटली यूज किया जा रहा होता है। इसकी खूबसूरती ये होती है कि आपको मुझको पता भी नहीं चलता। देखिए हिप्नोसिस के अंदर आप कई जगहों पर पढ़ेंगे, इसको पावर ऑफ सजेशन। अगर फर्ज कीजिए सजेशन आपको कोई शख्स देता है कि मुझे पानी पिलाओ, तो ये एक डायरेक्ट सजेशन है। इस सजेशन में मुमकिन है कि सुनने वाला जो है उसको रेजिस्ट करे, सुनने वाला इस बात को कहे मैं क्यों पिलाऊं, मैं कोई आपको नौकर हूं। इनडायरेक्ट सजेशन ये होती है कि बजाय इसके कि डायरेक्टली पानी का सवाल करने के, आप अगर किसी को बोले आपको पता है पानी पिलाना जो है ये बड़ा सवाब का काम है, एक बार पानी पिलाने से इंसान को 30 नेकियां उसके अमाल में लिखी जाती है। अच्छा मुसलमान तो वो होता है जो नेकी की तरफ लपकता है। और ये पूरी एक सिनेरियो क्रिएट करने के बाद उसके बाद का मुझे जरा प्यास महसूस हो रही है। अब जब इस किस्म की एक सिनेरियो क्रिएट करके जब बात की जा रही है तो उसके अंदर यू विल फाइंड मोस्ट पीपल विल बी विलिंग टू एक्चुअली डू इट। और ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि ये जो सजेशन है ये एक इनडायरेक्ट तरीके से दी जा रही है और दोनों का रिजल्ट सेम है। यानी डायरेक्ट सजेशन के अंदर आप पानी मांग रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव वही था, इनडायरेक्ट सजेशन में भी आपका ऑब्जेक्टिव वही था। रिजल्ट में आई एम सॉरी रिजल्ट सेम नहीं है, रिजल्ट इस लिहाज से डिफरेंट है कि डायरेक्ट सजेशन में रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इनडायरेक्ट सजेशन में रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। सो एज अ रिजल्ट यू फाइंड कि आप किसी को जब सजेशन दे रहे हैं या इनडायरेक्टली कन्वर्सेशनली सजेशन दे रहे हैं, सो यू आर एबल टू इन्फ्लुएंस देम मच मोर इजीली। Is there any question so far by them? Is it clear जो मैं बात कर रहा हूँ? If there's any question, you can ask here. Welcome, Noor. And if you have a question, please post on the chat portion. Okay. So थोड़ा सा और इंसान के ब्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा जो जहन है उसको हमारे दो हेमिस्फीयर्स हैं, यू हैव अ लेफ्ट ब्रेन एंड यू हैव अ राइट ब्रेन। हमारी जो लेफ्ट ब्रेन है ये ज्यादा लॉजिकल, एनालिटिकल, क्रिटिकल काम करता है। यानी जिस वक्त आप कोई एनालिटिकल थिंकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, रिसर्चर्स ये कहते हैं कि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो ज्यादा एक्टिव होता है। या और जिस वक्त हम जाग रहे होते हैं तो हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है ये ज्यादा इमेजिनेटिव ब्रेन, ज्यादा एक्टिव होता है। लेकिन जब हम रिलैक्स करना शुरू करें और आप किसी भी मेथड के जरिए रिलैक्स करें, आप किसी की आवाज सुनते हुए रिलैक्स होना शुरू हो जाए, आप कोई टीवी पे स्क्रीन पे कोई चीज देखते हुए रिलैक्स होना शुरू हो जाए, बट व्हेनेवर यू स्टार्ट रिलैक्सिंग यू फाइंड आपकी जो ब्रेन फ्रीक्वेंसीज हैं दे स्टार्ट स्लोइंग डाउन और आपको जो राइट ब्रेन है ये ज्यादा एक्टिव होना शुरू हो जाता है।
ब्रेन फ्रीक्वेंसीज का जो मैंने जिक्र किया, हमारा जो ब्रेन है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है और इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कैलकुलेट किया जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है जिस मशीन पे, उसे इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ या ईईजी कहा जाता है। अगर मेरे आपके जहन पे इस वक्त ईईजी मशीन कनेक्ट की जाए, हमारा ब्रेन तकरीबन 14 से 21 साइकिल्स के दरमियान काम कर रहा होगा। ये वो कैफियत होती है जहाँ पे हमारी 5 सेंसेस साइट, साउंड, टच, स्मेल, टेस्ट फुली चल रहे होते हैं और ये हमारी वो कैफियत होती है जिसे हम जागती भी कैफियत कहते हैं। जब हम रिलैक्स करना शुरू कर दें और हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी स्लो होना शुरू हो जाए और आपका ब्रेन 7 से 14 साइकिल्स के दरमियान ऑपरेट कर रहा होता है, ये वो कैफियत होती है जिसमें आप जिस्मानी तौर पर रिलैक्स और जहनी तौर पर आप अलर्ट होते हैं। इस स्टेट को ऑप्टिमम लर्निंग स्टेट भी कहा जाता है। ये वो कैफियत है जिसको आप पीक परफॉर्मेंस स्टेट भी कहते हैं। और अगर आपने कुछ जगहों पे सुना हो अल्फा स्टेट, ये अल्फा स्टेट कहलाती है। ये वो स्टेट है जिसको हम हिप्नोसिस में लाइट ट्रांस, यानी ट्रांस की बिगनिंग होती है। अब आप जैसे जैसे मजीद रिलैक्स करते चले जाएं, आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसीज जो है ये मजीद स्लो होती चली जाती है और जिस वक्त आपका जहन 4 से 7 साइकिल्स के दरमियान होता है, उस वक्त आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसीज जब 4 से 7 साइकिल के दरमियान होती है, आपका ब्रेन उस वक्त एक हिप्नोटिक स्टेट में होता है। आप हिप्नोटिक स्टेट में आते हैं और ये वो स्टेट होती है जिसमें आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। और जब आप इस स्टेट के अंदर होते हैं, ये ट्रांस की मीडियम से डीप ट्रांस की तरफ जाती हुई स्टेट होती है और ये वो कैफियत होती है जहां का जो राइट ब्रेन है ये ज्यादा एक्टिवेट हो गया होता है। यानी जो हमारी 14 से 21 साइकिल की स्टेट है, इसमें हमारा लेफ्ट ब्रेन फुली एक्टिव है, लेकिन जब हम स्लो डाउन होते होते 4 से 7 में जब आप आ जाते हैं, तो आपका जो राइट ब्रेन है ये एक्टिवेट हो जाता है और जिस वक्त आपका ये राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, तो जो सजेशंस आपको दी जा रही होती है, आप उन सजेशंस को ज्यादा इजीली रिसीव कर पाते हैं। ये जो हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ये हमारी एज के साथ सिंक्रोनाइज होती हैं। यानी अगर फर्ज करें कि एक बच्चा पैदाइश से लेकर 4 साल की उम्र तक उसकी ब्रेन फ्रीक्वेंसीज जो है विद आइज क्लोज्ड वो तकरीबन 4 साइकिल्स के ऊपर होती है और तकरीबन 7 साल की उम्र तक अराउंड 7 साइकिल्स पर सेकेंड। तो जिस वक्त हम उस कैफियत में होते हैं, यानी 4 से 7 साइकिल, तो एक इंसान का जहन, आप यूं कह लीजिए एक बच्चे के जहन की तरह काम कर रहा होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि आप अगर किसी बच्चे को कोई काम कहते हैं, मिसाल के तौर पे बच्चा आपका आईपैड पे, कंप्यूटर पे लगा हुआ है और आप उससे कहते हैं बेटा जरा मुझे पानी पिलाओ, बच्चा आपकी सजेशंस को रिजेक्ट भी कर देता है, रिफ्यूज भी कर देता है और रेजिस्टेंस भी शो करता है। क्यों? बिकॉज इसका अगर वो उस स्टेट में है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि जो कुछ हम उससे कहेंगे वो करता जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब आप डीप ट्रांस की कैफियत में दाखिल हो जाएं और आपको कोई भी सजेशन दी जा रही हो, जरूरी नहीं है कि आप उन सजेशंस के ऊपर अमल करते जाएं। ये बिल्कुल मुमकिन है कि बावजूद इसके कि आप डीप ट्रांस की कैफियत में हैं, आपको जो सजेशन दी जा रही है, you may or may not actually work on it. Do you understand? So people go into that state and इसके बाद अच्छा हम अगर मजीद रिलैक्स करें, यानी अगर हमारा ब्रेन 4 हाफ साइकिल से 4 साइकिल्स के दरमियान की जो फ्रीक्वेंसी है इस पे आता है, तो आपकी जो कैफियत है वो नींद की कैफियत होती है। नींद की कैफियत में एक शख्स जो है बिल्कुल अनकॉन्शियस हुआ हुआ है, उसको आप कोई भी सजेशन दें, उसको आप कोई भी इंस्ट्रक्शन दें, वो उसके ऊपर कोई असर नहीं करता, बिकॉज ही इज नॉट लिसनिंग। सो हिप्नोसिस की एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो भी क्लाइंट है, वो आपकी सजेशंस को रिसेप्टिव मोड में हो। दे मस्ट बी लिसनिंग टू द सजेशंस दैट आई एम गिविंग देम। ओके, एंड व्हेन यू आर रिसीविंग दोस सजेशंस, बिकॉज उस वक्त क्रिटिकल सब जो फैकल्टीज हैं वो सबड्यू हुई हुई होती हैं और रिसेप्टिव ब्रेन जो है ये एक्टिवेट होता है, तो आपको जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके ऊपर बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट कर रही होती है। इसीलिए मैं पिछले तकरीबन 33-34 साल के अपने तजुर्बे से जिस रिजल्ट पे पहुंचा वो ये कि हिप्नोसिस बुनियादी तौर पर हर वो चीज, हर वो बात जिसको आपने बगैर सवाल किए एक्सेप्ट किया है, वो हिप्नोसिस है। चाहे वो कोई अच्छी पॉजिटिव चीज थी आपके बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में, मुल्क के हालात के बारे में, लोगों के बारे में, माशरे के बारे में, माशियात के बारे में, आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, आपके कल्चर के बारे में, आपके मुल्क के बारे में, आपकी अपनी ज़ात के बारे में, आपके घर वालों के बारे में, एनीथिंग एंड एवरीथिंग that you and I have accepted without questioning,
was hypnotic in nature. अगर आप गौर करें कितनी ऐसी चीजें हैं जिंदगी में जो आपने और मैंने बगैर सवाल की एक्सेप्ट किया. And I'm not talking about the good things, by the way. And there are some things which are perfectly good. इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हर वो चीज जो हमने बगैर सवाल की एक्सेप्ट कर ली को वो नेगेटिव थी या वो खराब ही थी. मिसाल के तौर पे अगर आप कोई किसी ने आपके टीचर ने बचपन में कहा तुम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे, तुम बड़े समझदार हो, and you accepted that, that was a good thing. इसमें कोई खराबी नहीं. लेकिन अगर फर्ज कीजिए किसी को इस तरह की सजेशन दी गई थी कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकोगे, तुम्हारे साथ तुम स्कूल में फेल हुए, लिहाजा तुम कुछ नहीं कर सकोगे, या इस तरह की सजेशंस कि क्योंकि तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे खानदान में कभी किसी ने कामयाबी से बिजनेस नहीं किया, लिहाजा तुम भी नहीं कर सकते, या ऐसी सजेशन कि पैसा जो है ये हाथ का मैल, ये तो दुश्मनी ज्यादा, जितना पैसा होगा उतनी ज्यादा दुश्मनी होगी, ये ऐसी सजेशन क्योंकि तुम्हारे खानदान में या तुम्हारी फुप्पी की जो है अपने शौहर के साथ नहीं बनी थी, लिहाजा तुम्हारी भी नहीं बनेगी, या तुम्हारी बहन का अपने शौहर के साथ झगड़ा हुआ था, लिहाजा तुम्हारा भी झगड़ा होगा, या तुम्हारे माँ बाप का आपस में झगड़ा होता था तो लिहाजा तुम्हारा भी होगा. इस तरह की कोई भी सजेशन, इस तरह की कोई भी बात अगर किसी शख्स ने एक्सेप्ट की है बगैर इस चीज को कंसीडर किए कि उनके माँ बाप के झगड़े का मेरे शौहर के साथ या मेरी बीवी के साथ रिलेशनशिप से क्या ताल्लुक है, ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है. अगर मैं स्कूल में फेल हुआ था फॉर एनी रीजन, इसका ये मतलब कैसे हो गया कि मैं अपनी करियर में कामयाब नहीं हो सकता. एनी सच थिंग दैट यू हैव एक्सेप्टेड इज एक्चुअली हिप्नोसिस. And what you will find is, इस तरह की चीजें कॉन्स्टेंटली आपके साथ, मेरे साथ की जा रही होती हैं. कितनी बार आपको ऐसे मैसेजेस मिलते हैं, अगर सच्चे मुसलमान हो तो इस मैसेज को आगे पास करो. क्या मतलब है कि अगर तुमने इसको मैसेज को पास नहीं किया तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो. सवाल ये है कि इस मैसेज को पास करने से मेरे मुसलमान होने या ना होने का क्या ताल्लुक बनता है. इसी अगर तुम सच्चे पाकिस्तानी हो तो इस नज़म को आगे पास करो. I mean, what does this have to do with someone being a good Pakistani or not being a good Pakistani? इस तरह की जो चीजें होती हैं, एंड आप देखेंगे कितने लोग उनको ब्लाइंडली आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं. अभी 2-3 रोज पहले किसी ने मेरे पास एक मैसेज किया कि सीरिया में मुसलमानों के हालात के लिए सारे आलम इस्लाम में मुसलमान जो है मगरिब की नमाज एक साथ पढ़े. आई डोंट नो बाय द वे किस तरह से साथ मगरिब की होगी, एक साथ जब पाकिस्तान के अंदर कुछ और टाइम है और अमेरिका में कुछ और टाइम चल रहा है इस वक्त, लेकिन सारी दुनिया में मुसलमान जो है वो मगरिब की नमाज पढ़ेंगे और लिहाजा इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएंगे. तो मैंने साहब से जिन्होंने फॉरवर्ड किया, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये आप जो बता रहे हैं ये मैं बहुत अच्छा मुसलमान नहीं हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा किया था कि जो मदीना के ऊपर काफिर जो है वो सारे आकर खड़े हो गए तो सहाबा को लेकर कहते चलो आओ एक साथ मिलकर नफिल की नमाज पढ़ते हैं तो काफिरों से छुटकारा होगा. But somehow we have accepted such things, और क्योंकि हम इमोशनली अटैच होते हैं अपने रिलीजन से या अपने मुल्क से, तो हम उस चीज के ऊपर अपने जहन को, सोच को इस्तेमाल करने की कोशिश भी नहीं कर रहे होते, और हम उस जज्बात की राह में बहते हुए उस चीज के अंदर हम आगे चलते चले जाते हैं. हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है एक इमोशनल माइंड होता है, और हमारा जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ये एक लॉजिकल माइंड होता है, ये एक एनालिटिकल माइंड होता है. हिप्नोसिस की जो कैफियत है उसमें इंसान का जो लॉजिकल माइंड है ये सबड्यू हुआ है, और जो उसका अनकॉन्शियस माइंड है उस तक आपके हिप्नोटिस्ट की जो एक्सेस होती है वो डायरेक्टली होती है. तो लिहाजा जो उसको सजेशन, जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही होती हैं, वो सजेशंस, वो इंस्ट्रक्शंस, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कई गुना ज्यादा बड़ी हुई होती है. सो हिप्नोसिस की एक बेसिक डेफिनेशन मैंने अपनी कई वीडियोस में, आप अगर मेरे यूट्यूब पे मेरा चैनल है, अगर आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, यू विल फाइंड मेरे कई हिप्नोसिस के इंट्रोडक्शन टू हिप्नोसिस के टाइटल से कई आपको वीडियोस मिलेगी. तो जो एक बेसिक डेफिनेशन हिप्नोसिस की दी जाती है वो ये: हिप्नोसिस इज अ नेचुरली अकरिंग स्टेट ऑफ माइंड इन व्हिच सजेशंस हैव एन एग्जैजरेटेड इंपैक्ट अपॉन द पर्सन एक्सपीरियंसिंग इट. एक कुदरती तौर पर रूनुमा होने वाली ज़हन की ऐसी कैफियत होती है जिसमें कही जाने वाली बात का असर सुनने वालों के ऊपर कई गुना ज्यादा और बढ़ चढ़ता होता है. और ये क्यों होता है? बिकॉज उस वक्त आपका जो लॉजिकल ब्रेन है ये सबड्यू हुआ होता है, और आपका जो इमेजिनेटिव, क्रिएटिव, रिसेप्टिव ब्रेन है ये जागा हुआ होता है.
और इस कैफियत के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही होती है वो जहन जो है उसको ज्यादा इजीली एक्सेप्ट कर रहा होता है। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हर सजेशन जो दी जा रही है वो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसमें एक की फैक्टर और भी है, हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है इट नीड्स रिपीटिशन 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 रिपीटिशन। यही वजह है आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनीज अपने एड्स को कॉन्स्टेंटली रिपीट कर रहे होते हैं। अगर आप देखें हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं हमारे मुल्क में, आप देखेंगे कि रोजाना वो लोग करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे होते हैं। यानी जस्ट थिंक अबाउट दिस, अगर कोई भी शख्स बिजनेस करता है उस बिजनेस का मेन मकसद इज प्रॉफिटेबिलिटी, और अगर वो एडवर्टाइजमेंट के अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कम करे, यानी एक दिन में अगर फर्ज कीजिए वो 50 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट पे लगा रहा है और वो एक दिन एडवर्टाइजमेंट रोक देता है, तो 50 लाख रुपए उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ने चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, बल्कि वो हर रोज लाखों रुपए की एडवर्टाइजमेंट कॉन्स्टेंटली कर रहे होते हैं। बड़ी बड़ी ऐसी ब्रांड्स जिनको मैं और आप आंखें बंद करके पहचानते हैं, आप किसी भी शख्स को रास्ते में रोककर अगर पूछिए उस ब्रांड के बारे में, वो आपको बता देगा। स्टिल कंपनीज उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट कर रही होती है। क्यों? बिकॉज इंसान का जो जहन है उसको रिपीटिशन 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 रिपीटिशन, एंड दैट मेक्स that's a very very important factor. So आप जब कभी भी अपने आप को कोई भी सजेशन देते हैं, बिकॉज हिप्नोसिस के अंदर क्या होता है, बहुत बार मेरे पास ऐसा होता है, मैं जब लोगों के साथ 1-to-1 सेशंस करता हूँ, कभी स्काइप पे भी मैं सेशंस करता हूँ या फेस टू फेस सेशंस होते हैं, तो अक्सर लोगों का होता है, इवन क्लासेस में आने वाले लोगों का एक सवाल होता है, एनएलपी की क्लासेस में इट्स वेरी वेरी कॉमन, क्या मुझे इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा? And my answer is yes, इत्तेफाक से you have to practice this, because ये तमाम चीजें इनको जब आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको उसके बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। इट्स नॉट मैजिक कि आप आए मेरे पास, मैंने कुछ पढ़ के आपके ऊपर फूंक दिया, उसके बाद बस खुद ब खुद आपकी सारी चीजें चेंज होने लगेंगी। इट डजंट वर्क दैट वे। आई प्रैक्टिस हिप्नोसिस रेगुलरली। ओके, ऐसा होता है कि कई कई दिन में नहीं कर पाता, प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, क्लासेस हो रही होती हैं, व्हेन आई एम ट्रैवलिंग आई एम एबल टू डू दैट, बट दैट डजंट मीन कि यू नो इट्स लाइक इसको मैं करना बिल्कुल छोड़ दूंगा। इट्स लाइक अगर मैं इसको छोड़ दूं, किसी भी चीज को, अगर आप कोई भी चीज एक्टिविटी आप रोजाना कर रहे हैं, फर्स्ट कीजिए कोई क्रिकेटर जो 20 साल पहले क्रिकेट खेलता था एंड ही वाज रियली 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 गुड, बट उसने 20 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया। आज अगर आप उससे क्रिकेट खेलने के लिए कहें, he will not be able to perform as best as he could. क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी, उसका माइंड जो उस वक्त जिस अंदाज से काम करता था, उसकी जो एक कंडीशनिंग हुई थी, वो कंडीशनिंग अब उसके पास नहीं होगी। एज उसका एक फैक्टर हो सकता है, बट जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि अगर कोई शख्स 20 साल तक वो फर्स्ट कीजिए वही प्लेयर खेलता रहता और अपने आप को गेम में इन्वॉल्व रखता, तो उसकी परफॉर्मेंस आज खासी मुख्तलिफ होगी। So is there any question यहाँ पर? Hypnosis can be used for any age group. There is no age का फैक्टर यहाँ पर। किसी ने पहले भी एक सवाल इसके अंदर किया था हिप्नोसिस के बारे में कि बच्चों के साथ हिप्नोसिस, बच्चों में जैसे मैंने आपको जिक्र किया था कि बच्चे जो होते हैं वो नेचुरली हिप्नोटिक स्टेट के अंदर होते हैं, यानी कि उनका जो ब्रेन होता है वो लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर काम कर रहा होता है, और बिकॉज वो लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर होते हैं, तो उनके साथ आपने फॉर्मल ट्रांस इंडक्शन करने की जरूरत नहीं होती है। आप उनको सजेशंस के थ्रू इजीली इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। एक सवाल किसी ने किया था कि हिप्नोसिस के इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में कितने, एंड हाउ मेनी इंस्टीट्यूट्स इन पाकिस्तान आर एक्चुअली हायरिंग हिप्नोथेरेपिस्ट एंड preferring hypnosis as a mode of treatment. I really don't know. Okay, because I work from my own institution. Most of the people that I have trained would have really practiced kare. Most of them are practicing on their own, and there are many people who have learned this only for their own personal grooming, personal benefit, and not everyone is practicing. So I really don't know how many people are hiring, and I don't know if there is anyone who's actually hiring. And so does NLP apply on small children? Absolutely it does. It applies on children of all ages and children of your and my age as well. Okay, and then where and how can we use hypnosis in our daily life, and what is the frequency of mind during hypnoanesthesia? Now, you can use hypnosis in any situation. मैं आपसे आज जिस हवाले से बात कर रहा हूँ, जिसमें मैंने कहा हम जब conversational hypnosis की बात करते हैं, or conversational hypnosis is something that you can use in any situation, wherever you may be.
इसकी देयर इज नो स्पेसिफिक जगह जहां पर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, देयर इज नो स्पेसिफिक प्लेस जहां पे आप इस्तेमाल करेंगे। कॉन्वर्जेशनल हिप्नोसिस के अंदर बुनियादी तौर पे जैसे मेरा कॉन्वर्जेशनल हिप्नोसिस का जो कोर्स होता है उसके अंदर जो चीजें हम यूज कर रहे होते हैं कुछ उसकी वी कॉल देम स्ट्रैटेजीज, इनडायरेक्ट हिप्नोसिस स्ट्रैटेजीज। उसमें जो एक स्ट्रैटेजी यूज हम इसमें करते हैं एंड आई कैन नॉट गो इनटू डेप्थ ऑफ एनी ऑफ दिस। ये जो कोर्स होता है इसका मेरा मिनिमम ये 3 दिन का कोर्स होता है, दैट्स लाइक रफली अराउंड 27-28 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग। इस पे एक चीज जो हम यूज करते हैं और वो स्ट्रैटेजी कहती है पेसिंग एंड लीडिंग। जब आप किसी शख्स को हिप्नोटाइज करते हैं तो हिप्नोटाइज करने के लिए सबसे पहली चीज यू नीड टू नो वेयर दैट पर्सन इज mentally, emotionally, physically, where that person is. And then वहां से उसको पेस करते हुए you start leading that person into where you want him to go. In this case, in a hypnotic state. Now, hypnotic state का मतलब ये नहीं होगा कि वो शख्स जो है आंखें बंद करके इस तरह से बैठ जाए। हिप्नोसिस का मतलब ये होगा कि वो सजेशंस जो उसको दी जा रही हैं वो सजेशंस जब आप उस स्टेट के अंदर हैं, जो सजेशन यानी आपको दी जा रही है, आप इन सजेशन को फॉलो करना शुरू कर दें। ओके, एंड यू स्टार्ट फॉलोइंग दी सजेशंस विदाउट कॉन्शियसली रियलाइजिंग or consciously knowing that you are following my instructions. That's the kind of state that I would want to produce in a conversational hypnosis. Then हम इस पे एक चीज और ये करते हैं कि हम जो इंसान का कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है इसके अंदर हम डिसोसिएशन क्रिएट करते हैं और उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बिकॉज जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसके कुछ फंक्शंस है, उसके कुछ काम करने के तरीके हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कॉन्शियस माइंड अब सिर्फ समझाने की उससे मैं बात कर रहा हूँ। कॉन्शियस माइंड जैसे कंप्यूटर में आपकी रैम है, इट्स वेरी लिमिटेड। लेकिन हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है इट्स लाइक द हार्ड डिस्क, it has a lot more capacity. So it's like कंप्यूटर बंद करते हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, हमारा जो रैम होती है खत्म हो जाती है, लेकिन वो चीज जो हार्ड ड्राइव के अंदर है इट रिमेन्स। एंड एज आई सेड हिप्नोसिस जो है वो आपकी इस अनकॉन्शियस माइंड के साथ कम्युनिकेट करने का तरीका है। सो हम एक स्ट्रैटेजी हम यूज करते हैं कि हम कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के अंदर डिसोसिएशन क्रिएट करते हैं। मैं इस वक्त उस डिटेल में नहीं जा सकता कि ये कैसे करते हैं। फिर there are a number of things actually. You see, for example, अभी जो भी कुछ आप कर रहे हैं, and even इस छोटी सी हमारी वेबकास्ट के अंदर भी जो कुछ हम कर रहे हैं, you are actually doing something which is called the process of learning. And if you think about how you started to learn in the very early years of your life, how did you start to learn? When you, for example, learn to speak a language. Now, let me tell you how you did. You saw someone speaking. You heard some people in your life speaking a language. And unconsciously, you started copying those people. You started what we call modeling those people. Now, you did not consciously, sit down, किसी ने आपको बिठा के ऐसे नहीं कहा कि चलो भाई आज तुम्हारी ग्रामर की क्लास होनी है और आज हमने देखा है तुम बड़ी ग्रामर की गलतियां करते हो जब बात करते हो, बेटा यहाँ बैठो आज हम तुम्हें ग्रामर पढ़ाएंगे। Nobody actually did that to you. But what happened was you saw people in your life who were speaking and you started to learn. And you started to learn without knowing that you're learning. You started to learn a language without you having a language. And what you did in that process is you repeated and you repeated and you repeated and you repeated and you repeated it so many times until you knew it, and until you understood it unconsciously. So, एक strategy हम जब hypnosis पे use करते हैं वो strategy थी जो अभी पिछले चंद जुमलों में मैंने आपके साथ इस्तेमाल की और इसको हम कहते हैं establishing learning से। Then, we induce deep trance using many methods. मैं इस वक्त इस डिटेल में नहीं जा सकता how you induce a deep trance with people. Lekin those of you who are previously trained with me may get some ideas as I'm speaking. So sometimes you may speak a bit in kind of a rhythm at times. You may speak in a slightly different tone at times. You may use direct suggestions. So for example, direct hypnosis में जब हम किसी को hypnotize करते हैं तो इस तरह की suggestions उसमें दी जा रही होती है। अपनी आंखें बंद कर लो, अपनी तवज्जो अपनी आंखों पे मरकूज कर दो, एक लंबी गहरी सांस लो,
धीरे धीरे अपने पूरे जिस्म को एकदम ढीला छोड़ दो। तस्वुर करो कि जैसे तुम्हारे ऊपर कोई बहुत ही खूबसूरत रंग की रोशनी है जो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे जिस्म पे पड़ रही है और तुम्हारे पूरे जिस्म को एकदम ढीला, एकदम रिलैक्स करती जा रही है। और जैसे जैसे ये कैफियत तुम्हारे ऊपर तारी हो रही है, तुम्हें महसूस होगा तुम्हारे जिस्म के कुछ हिस्से ज्यादा हल्के और कुछ हिस्से ज्यादा पुरसुकून है। और अगर तुम अपनी तवज्जो उन चीजों और उन हिस्सों के ऊपर करो जो इस वक्त ज्यादा पुरसुकून है, जो ज्यादा रिलैक्स है, और उस एहसास को अपने पूरे जिस्म में धीरे धीरे फैलाते चले जाओ। जैसे जैसे तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, जैसे मेरी इंस्ट्रक्शंस को सुन रहे हो, तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे ऊपर एक सुकून की कैफियत तारी होती चली जा रही है और ये कैफियत गहरी होती चली जाएगी वक्त के साथ साथ। ये ट्रेडिशनल हिप्नोटिस्ट करेगा। लेकिन हम अगर जब इनडायरेक्ट हिप्नोसिस के अंदर बात करते हैं, वी डोंट डू दैट। Indirect hypnosis, where we may have some other ways of doing it. Conversational hypnosis, where we may have some other ways of doing it. We may do it in a way that is so conversational, that is so subtle, that the conscious mind may not even realize that you're experiencing it. And once we have achieved a deep trance, there are many other things that we can do. कॉन्वर्जेशनल हिप्नोसिस में जो जो एज स्ट्रैटेजीज हम यूज कर रहे होते हैं, उनमें से हम एक चीज होती है, वी टेल लॉट्स ऑफ स्टोरीज। ओके, बिकॉज स्टोरीज आर हिप्नोटिक। आपने कभी नोट किया है, लाइक स्टोरी टेलिंग एक ऐसी चीज है कि इवन जब हम बच्चे थे, हमारे बड़े हमें कहानियां सुनाया करते थे, और इवन आज भी आप देखिए, मैं देखता हूँ कि अक्सर लोग व्हाट्सएप के ऊपर कई वीडियोस शेयर कर रहे होते हैं, आए दिन भेज रहे होते हैं, और अगर आप गौर करें इसी तरह फेसबुक के ऊपर जो वीडियोस लोग शेयर कर रहे होते हैं, उन स्टोरीज के अंदर बड़ा एक इमोशनल अपील हो, इनफैक्ट जिसमें ज्यादा इमोशनल अपील होती है वो स्टोरी ज्यादा पॉपुलर हो रही होती है, चाहे वो किसी वीडियो की फॉर्म में हो, चाहे वो कोई रिटन नरेशन हो। लेकिन वो चीज जिसमें ज्यादा इमोशनल अपील होती है, वो लोग ज्यादा उसको शेयर कर रहे होते हैं। एंड they don't even realize many times कि जो कुछ भी वो शेयर कर रहे हैं, it's only a story. But what happens is, when people listen to stories, unconsciously they start connecting and relating to those stories. And this, उनका जो emotional mind, उनका जो unconscious mind है, it starts getting into that story. And that happens with almost everyone. That happens with you. That happens with me too. Okay, so storytelling is an art, and this is one of the things that you learn when you learn conversational hypnosis. And how you tell stories, how you create stories, how you formulate stories. And as you do that, just like many classes can, there are those of you who have attended my classes, you know how many stories you hear from me. And I tell stories sometimes where practitioner training होती है, 7 दिन की training, and I don't know if you've ever noticed or not, I spend most of my time telling you stories, and that's because those are all hypnotic stories. And literally हो क्या होता है क्लास के अंदर बैठे हुए लोग, they're like going into deeper and deeper and deeper hypnosis. Now, any other comment, question? Let me check. मैंने काफी देर से आप लोगों ने comments नहीं check किए हैं. If there is anything, I really like the term conversational hypnosis. Is unconscious mind right side of the brain? Now, Mohsin, it's not right or left in that sense. लेकिन हुआ ये researchers ने what they have seen is कि जब इंसान की जो इमेजिनेटिव फैकल्टीज जब आपकी ज्यादा एक्टिव होती हैं, तो आपको जो राइट साइड है जहन का, वो ज्यादा एक्टिवली काम कर रहा होता है। और जब इंसान एनालिटिकल लॉजिकल चीजों के ऊपर फोकस होता है या ऐसी एक्टिविटीज कर रहा होता है जिसमें लॉजिक इन्वॉल्व होती है, तो हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है ज्यादा एक्टिव होता है। So some people have come to this conclusion that left brain is the seat of the conscious mind and right brain is the seat of the unconscious mind. Okay. Now let me see. There are some more questions here. How to remove effects of past experiences. Example, my father had been hot-tempered for little things. As a result, I'm afraid of every person's anger. Now, Aisha, if you're online, I suggest अगर इस तरह की चीज है that you get a session for that. That would be the best way of doing it, because self hypnosis से भी आप ऐसी चीजें कर सकते हैं, but the best thing would be going through a proper professional session that will save a lot of time and that will save a lot of money for you as well.
So मैं इसकी डिटेल में इस वक्त नहीं जा सकता because ये पूरी it will vary from person to person, situation to situation. So all I can tell you is it's very much possible. It can be removed. अगर आप self hypnosis जानती हैं, अगर आप self hypnosis करती हैं, try giving yourself suggestion and imagine yourself in your mind's eye the way you want to be. And that's one of the key factors in self hypnosis. However, whenever you're using it, whichever method you may be using, there are thousands of methods. There is no one method which is better than the other. Any method that works best for you is the good method. So when you put yourself into a hypnotic trance, अपने आप को अपने ज़हन में हमेशा वैसा तस्वीर कीजिए जैसा आप चाहते हैं कि जब आप लोगों के सामने, जैसे किसी ने सोशल एंजाइटी या चीज़ों के हवाले से भी सवाल किया था, तो आप जिस जगह पे भी जा अपने आप को जो भी बिहेवियर आप चाहते हैं, imagine yourself being that way. See yourself in your mind's eye being that way. That's a simple thing. How to remove various fears? Same thing, Aisha. I suggest either you get training and you will learn that, because that's a long answer, and shortest cheese जो है इसके लिए, if you want to overcome just your fears, don't want to learn it, get a session, find a hypnotist around you. I know there are many people around in Pakistan who are, and I don't know आप कहाँ पर है by the way, लेकिन there are many people in the world who are practicing. Get a proper session and you will overcome that. How to increase social confidence? Use self-hypnosis, and there are many other things that you can do. लेकिन क्योंकि ये session specifically hypnosis के बारे में है, so this is why I'm answering you in this particular context. How can hypnosis be used to treat fears? I have answered this. How can hypnosis be used to deal with children? दाऊद, मैंने बहुत साल पहले बच्चों के साथ सेशंस कराना छोड़ दिए, और उसकी वजह ये है कि जब भी कोई बच्चा सेशन में आया, प्रॉब्लम हमेशा पेरेंट्स के साथ होती है, और अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स अपने आप को ठीक करना नहीं चाहते. सो बच्चों के साथ डील करने के लिए वर्क ऑन योरसेल्फ. that's the best advice I can give any parents. बिकॉज बच्चों को हमें फॉर्मल ट्रांस में ले जाने की जरूरत नहीं होती है. बच्चों के साथ आपकी जो कम्युनिकेशन है, दैट हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट. वर्क ऑन योरसेल्फ. यूट्यूब के ऊपर मेरी एक वीडियो है स्पेसिफिकली इसी मौजू पे, मैंने कुछ उसमें बात की है. मेरी NLP प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग की जो वीडियोस हैं उसकी मैंने क्लिप अपलोड की हुई है. वॉच दैट, यू विल गेट माय आंसर इन मोर डिटेल. ओके, so मुझसे पूछ रहे हैं, can we train our mind to bring it on alpha level at any instant? Absolutely, most certainly. How can we reframe negative thoughts of a person around us through hypnosis? Why do you want to reframe other people's thoughts around you? Why don't you reframe your own thinking about those people and begin to realize that it's just some ideas that they have. Maybe they're in a bad frame of mind at that moment, and maybe you need to learn to deal with and to be comfortable when there are people around you who are negative. Okay, कोई गुस्से में हो, किसी की बात ना सुन रहा हो, उस टाइम पे हिप्नोसिस से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हिप्नोसिस, ये सवाल किया है अली ने. अली, हिप्नोसिस दूसरों को कंट्रोल करने के बजाय अपने आप को कंट्रोल करने के लिए अगर आप इस्तेमाल करें, यू विल फाइंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट मोर. आमतौर से अक्सर ये कोशिश होती है लोगों की कि दूसरा ठीक हो जाए. मैं कितने दूसरों को ठीक करूं? मैं किस को ठीक करूं? आज मैं अगर फर्ज कीजिए जॉब करता हूं, मेरा बॉस जो है मैं उसको ठीक कर देता हूं, और मैं अपने कुलीग से ठीक कर लेता हूं. मैं कल दूसरी जगह जाता हूँ, मैं अब उन सबको ठीक करूंगा. उसके बाद अगर फर्ज कीजिए मैं अपना बिजनेस करता हूँ, मैं एक क्लाइंट को ठीक करूँ, मैं दूसरे क्लाइंट, कितने लोगों को कब कहाँ ठीक करूँ, फिर मैं अपने ससुराल वालों को ठीक करूँ, फिर अपने दोस्तों को ठीक करूँ, अपने घर वालों को ठीक करूँ. If I work on myself and I develop those skills that I can be comfortable the way I want to be, that will help you a lot more.
Actually, now, what if we train our teachers for positive conversational hypnosis so that our students can be taught with more compassion? What's your suggestion? Absolutely a good idea, Mera. That would be fantastic. Which other practice goes in hand with hypnosis for overcoming past regrets and resentments? Many. NLP के अंदर we use number of methods. NLP के अंदर we use timelines. There are number of ways. There is no one. Unconscious hypnosis is very commonly practiced with children. Absolutely. Thank you, Shah. Okay, so is there any other question? जो बातें मैं कर रहा हूँ आपको समझ में अगर आ रही हूँ so do let me know. और अगर समझ में नहीं आ रही हूँ even then let me know. Okay, because इस webcast का मेरा एक जो major objective था was to help you on by answering your questions, not necessarily talking about hypnosis, because as far as those things are concerned, there's a lot of information on my website. There are a number of videos on my website, and you'll find them very useful. So मैं अपने WhatsApp के अंदर मैं अक्सर broadcast करता रहता हूँ time to time. If those of you are not on my broadcast list, if you would like, you can I can add you. My number is 0300 219 8031. I'll just type it here. If anyone wants to be added to, you can send me a message on WhatsApp and I'll add you. Okay, and so आपको वहाँ पे you can keep getting information about the things that I do. So is there any question? Anyone has any question? Because there are a few more things I would like to share with you. कोई सवाल किसी के ज़हन में हो? Any book by which we learn ways to use hypnosis and advancements? There are many books. अगर आपने अच्छी किताबें पढ़नी है, मैं बाय द वे जो हमारे यहाँ उर्दू में लिखी हुई किताबें मेरी नज़र से जितनी किताबें गुजरी हैं, एंड आई एम सेइंग मेरी नज़र से जितनी किताबें गुजरी हैं, अनफॉर्चुनेटली उनमें से कोई भी किताब इस काबिल नहीं है कि मेरे ख्याल में इस काबिल नहीं है कि कोई शख्स उसको पढ़े. अनफॉर्चुनेटली जो उर्दू में हमारे यहाँ किताबें लिखी हुई हैं, वो किताबें जिन लोगों ने लिखी हैं अपने आप उसमें ऑथर कह रहे हैं, लेकिन वो किताबें आम तौर से ट्रांसलेशन है, मुख्तलिफ जगहों से उन्होंने चीज़ें लेकर उसको की हुई है. अगर आप इंग्लिश की किताबों में देखें तो मैं जिन किताबों को स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड रिचर्ड बैंडर्स गाइड टू ट्रांसफॉर्मेशंस, ये 2 बुक्स हैं. दे आर रियली गुड. ट्रांसफॉर्मेशन जो किताब है ये पुरानी बुक है, 1979-80 की किताब है. रिचर्ड बैंडर एंड जॉन ग्रेंडर जो एनएलपी के को फाउंडर्स हैं, इन लोगों के एक सेमिनार का ट्रांसक्रिप्ट है. इट्स अ वेरी गुड बुक. और इसके बाद ट्रेनिंग ट्रांसेस, मेरी ट्रेनर है जूली सिल्वरथॉर्न and John Osterfield, दोनों की लिखी हुई किताब है ट्रेनिंग ट्रांसेस. इट्स अ वेरी गुड बुक टू रीड एज वेल. And Milton Erickson ki there are a number of very good books. There's a book called My Voice Will Go With You, Teaching Tales of Milton H. Erickson. That's a very, very good book. Okay, some relaxing technique to calm the mind. Okay, there are many techniques. एक simple सी चीज self-hypnosis के लिए what you can do is simply sit with your eyes closed, have some water before you do that, and then sit with your eyes closed and simply focus your attention on your breathing. Okay, you can imagine ऐसे कोई आसमान से बड़ी soothing, relaxing किस्म की रोशनी आ रही है, वो आहिस्ते आहिस्ते gradually आपके पूरे जिस्म के अंदर जाती चली जा रही है. Okay, and start counting backwards in your mind, from 100 or from 50 to 1 or even from 25 to 1. As you keep counting, slowly you will start relaxing and start going deeper. आजकल बहुत सारी apps हैं जो कि आपको इस पे गूगल के ऊपर भी मिल जाती हैं, एंड्रॉइड्स के अंदर भी मिल जाती हैं और आईफोन्स के ऊपर भी. You can download if you search for something like relaxing melodies, इस तरह की जो कुछ apps हैं, अगर if you start listening to them, you will find that will help you too. Okay, I hope that answers your question. There's another question. You are facing laziness in every activity. Okay, so what do you want? So are there any do's and don'ts for this as moral values? No, can we teach moral values to people?
I mean, that's a debatable question, I think. लेकिन the thing is like देखो एक आदमी के हाथ में तलवार है या बंदूक है, पिस्तौल है, अब वो उससे क्या करता है ये तो उस बंदे के हाथ में. So hypnosis, if you ask me, can it be used for negative purposes? And if we say conversational hypnosis, yes, absolutely, absolutely. Okay, लेकिन and probably this is the one of the reasons why you must learn this, because not only not to actually use it negatively, but to probably to protect yourself and people around you from the negative uses of this. Because once you understand something, you can pinpoint, you can identify. जैसे मैंने आपसे कहा कि जब लोग मुझे इस किस्म के messages भेजते हैं जो hypnotic, जिसके अंदर messages होते हैं, and I read then I said, this is crap. Okay, why? Because somebody is trying to use social influence or emotional appeal of some kind to cause me to act or behave in a way that I don't want to. Okay, and it's like they're trying to manipulate me into acting or to behaving in ways which may be harmful for me. Not necessarily physically, it could be harmful economically, but there are people who are doing it. And they may not be using it as hypnosis, they may not be saying it's hypnosis, they may be just doing what they think is right. Okay, so, sir, please suggest activities to enhance talent, IQ, etc., decision-making ability. ये hypnosis conversational hypnosis का program है. So I'm sorry, I cannot get into that. And there's another question. I want to boost myself because I feel lazy myself. You want to boost yourself, or you want to boost your energy, level of energy? These are two different things, by the way. If you want to boost your level of energy, practice self-hypnosis. Practice self-hypnosis and you will find it will help. Okay. And as I said earlier, कि अपने आप को self-hypnosis के तरीके में से एक इंतहाई important चीज़ ये है. Always imagine yourself in your mind's eye the way you want to be. Always see yourself in your mind's eye the way you want to be. अगर मिसाल के तौर पे फर्ज कीजिए कोई शख्स अपने आप को even without trance, एक बहुत सिंपल सी चीज़, आपको एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस बताता हूँ. रात को सोने से पहले जिस वक्त आप लेटे हैं, आपने सारी दुआएं पढ़ ली, अब आपने कुछ नहीं करना सिवाय सोने के. With your eyes closed, communicate with your unconscious mind. Over the years, मैंने कितने लोगों से मुलाकात हुई है जो इस तरह के जवाब बताते हैं, मैंने किताब पढ़ी द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड. मैंने उसके बाद अपने सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन देना शुरू करी. सजेशन क्या देते हैं वो? रात को जब सोने के लिए लेटते हैं तो सजेशन देते हैं सुबह मुझे 6 बजे उठा देना. And I think that's stupid. Because अगर आपने सुबह उठना है तो अपने मोबाइल पर अलार्म लगा लीजिए और अपने माइंड को कोई अच्छी पॉजिटिव सजेशन दीजिए. बिकॉज इट्स लाइक अपने जहन को, मेरे ख्याल में इस तरह की सजेशन देना कि सुबह 6 बजे उठा देना कि ऐसा है कि कोई शख्स ये कहे कि मेरे पास फरारी है और मैं उसमें पिछली गली में रोजाना दूध लेने के लिए जाता हूँ. ओके, आई मीन इट्स अ वेरी इम्प्रैक्टिकल यूज ऑफ योर माइंड. व्हाट यू डू इज कि जब आप रात को सोने के लिए लेटे, you communicate with your unconscious mind and you suggest to your unconscious mind, and what you suggest is this: my unconscious mind tonight as I sleep, मेरे लाशरू मैं कहता हूँ तुमसे, जब आज मैं सोऊं आज रात, review from my life picture times and feelings, तज्जिया करो मेरी जिंदगी से ऐसे अवामिल, ऐसे situations का, तस्वीरों आवाजों एहसासात के साथ. When I have been most active, अगर आप if you want to be more active, if you want to be more energetic, then I have been most energetic. If you want to be more confident, then I have been most confident. So just put that. My unconscious mind tonight as I sleep, I want you to review with pictures, sounds, and feelings, times and places when I have been most dash. And I want you to generate in me more of that dash in my life, especially when I am in dash situation. जो dash third वाला है, इसमें you put any specific situation. So for example, you want to be more active in your social life, you want to be more confident as a public speaker, you want to be more creative in your work, you put that and you will find your unconscious mind will start doing it. You need to do it regularly. Keep that in mind. Sir, what about law of attraction? Islam, you may not be very happy to hear my
comments about that. So in my opinion, law of attraction has a lot of crap in it. So let's not get into that. Jazakallah for this exercise, Renhal. My pleasure. Iyaka. So please suggest, okay, any other question, any other comments? Hypnosis के बारे में बहुत सारी गलत फहमियां पाई जाती हैं और उन गलत फहमियों का ताल्लुक आमतौर से जासूसी कहानियों से, फिल्मों से, नॉवेल्स से, इन चीजों से होता है. और मेरी YouTube के ऊपर there are a number of videos जिसमें myths and misconceptions के ऊपर कुछ पुरानी मेरी videos हैं. You can watch them and hopefully they will help you overcome those misconceptions. So उनमें से एक misconception लोगों के जहन में ये होती है कि hypnotist की आंखों में किसी किस्म की कोई पावर होती है और ये पावर जो है मेरी आंखों में पता नहीं कितने लोगों ने देखी है और मेरे घर वालों ने अभी तक नहीं देखी है बता. Okay, but somehow people watch that in my eyes and they find there is something in the hypnotist eyes and they start experiencing. It's nothing, but it's just their belief that's operating on them. And as I said, because people have been hypnotized into believing that there is something in the hypnotist eyes, once a person finds that this person does hypnosis, they start getting into it. You see, when you learn hypnosis, you will find that you don't have to look into a person's eyes because it's all conversational. You can hypnotize a person just by the way that you communicate, just by the way that you speak with them, just by the way that you talk to them. You do not have to have any pandemonium. You could be simply communicating, you could be simply talking to people, and they may begin to enter into a nice, natural, deep hypnotic trance. And it will happen naturally. It will happen automatically once you know how. Once you become more systematic in your communication. So, any other question? It seems that there is not a lot of question. So, hypnosis की जो हम strategies use करते हैं, उसके अंदर हम एक strategy use करते हैं, जिसे हम amnesia कहते हैं. Amnesia ये होता है कि when you put someone into a hypnotic trance, और जो भी आपने उसको suggestions दी, you cause the person or you instruct their unconscious mind to forget those suggestions. So their conscious mind forgets it and unconscious mind remembers it. So you suggest to their conscious mind to forget the suggestion and you ask the unconscious mind to carry those instructions out. Okay? अब इसका फायदा क्या होता है कि जब आप किसी उसका जो कॉन्शियस जहन है उसको जो क्योंकि वो सजेशंस याद नहीं रहेंगी, the person may not even remember कि हमारी इस तरह से मीटिंग हुई थी. But वो जो unconscious mind है will remember, not only remember, will actually carry these instructions out. And that's a very useful thing. Because इंसान का कभी-कभी ये जो conscious logical जहन होता है, आपने फर्स्ट करो किसी को कोई suggestions को instructions दिए, let's suppose for some kind of change, positive change, अब उस इंतजार में मेरे अंदर change कब आएगा, सुबह instructions दी थी अभी तक तो नहीं आया, शाम को दी थी दूसरा दिन हो गया अभी तक तो नहीं आया, and they just end up frustrating themselves, and that actually is happening all the time because remember the unconscious mind continues to work even when there is no conscious awareness. So for example, जब आप सोते हैं आपके जो conscious functions हैं वो खत्म हो जाते हैं मगर वो तमाम necessary functions जो आपका unconscious mind आपके लिए कर रहा है they continuously keep on happening all the time, every time, whether you know it or not. For example, you keep on breathing. You're breathing right now as I'm speaking. You are digesting the food that you have. You are running the blood in your body. And all of these things you're doing with your unconscious mind. You're not doing these things consciously. And your unconscious mind is listening to everything that I'm saying. And your conscious mind may not even realize that I'm saying those things when your unconscious mind is actually carrying out those instructions for you. And that's how the unconscious mind works. Then हम hypnosis में एक चीज और use करते हैं, we call this confusion techniques. If you confuse a person for a moment, so जब confusion जब किसी चीज के ऊपर होती है, so वो confusion it causes trance, it causes people to go into a hypnotic state. And there's another question. I have a lot of questions, but watching you is more powerful. Thank you very much, and I'd be very happy to answer any question relevant to what we are talking about today. Inshallah, I will do another webcast, but that will be about neuro-linguistic programming, NLP. लेकिन अभी specific आपको कोई hypnosis related कोई question है, please ask.
How to put focus on specific activity for peak performance? Nice question. Simply consider, first of all, what is it that is not allowing you to perform at your peak? And simply don't do it. And what you will find is, most of the time, what is not allowing someone to perform at their peak is their own thinking, is the thoughts that they're holding inside their mind. कल मेरा एक program है शाम को, and it's a 3 hours program जिसका specific जो topic है, this is what will people say. If you're not registered for it, you can register for it. It's a paid program, by the way. And it's this what will people say is one of the major things that stop people from performing the way that they can, because they become so conscious of their performance. Have you ever noticed, by the way, even when you were a child, आपके साथ, you wanted to do something, or and let's suppose आपको एक सामने रखी हुई टॉफी नजर आई है, और जब आपको टॉफी नजर आई, आप उसकी तरफ लग के, लेकिन आप गिर गए, फिर आप दोबारा खड़े हुए, फिर आप उसी की तरफ गए, एंड फिर गिरे, और फिर खड़े हुए, फिर गिरे, बट आपने ये सोच के नहीं रुके दूसरे क्या कहेंगे, मैं बार बार गिर जाता हूँ. You will not find a child doing that. Why does that happen? Because a child is not concerned with what will people think. Child is more focused on what the target, what the goal he wants to achieve. And what is the real thing behind this is कि हमारा जो बुनियादी innate nature है, that is to remain focused. When you remain focused, you find you are able to perform naturally at your best. So rather than focusing on what will happen if I am unable to, start focusing and how to focus on specific activity. Okay, just notice what you're doing in your thinking. Child is more focused on exploring, and child is more focused on what they want, and they're not focused on what will people think. So there's another question here. Are they easy victim for hypnosis? Who's they here? Okay, it's related to that question. In general, there are many people we see, they accept other suggestions very easily often. Are they? Okay. There are about, according to some researchers, and these are very old researchers by the way, there are about 20% people who are naturally somnambulistic subjects. Somnambulistic subject ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि बहुत रैपिडली, कुदरती तौर पे बहुत इजीली ट्रांस के अंदर चले जाते हैं. तो ऐसे लोग जो होते हैं, जब उनको कोई सजेशन दी जा रही होती है, हम उर्दू में जैसे कच्चे कान के, सो उनको जो कहा जा रहा होता है उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं. So they can become victims in that sense if it is being used against them or in a negative way. But if those people are receiving positive suggestions from around them and they're carrying those suggestions out, that can have a very positive effect in their lives. My children, my question is same, that how I boost my general level of energy by hypnosis. As I said, use self hypnosis. मैंने पीछे एक इंस्ट्रक्शन थोड़ी देर पहले आपको बताई थी. रात को जब आप सोने के लिए लेटे, suggest to yourself, and एक और चीज आपको level of energy के हवाले से, don't only focus on hypnosis, also notice your eating patterns, also notice the food intake that you take. Because अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर खराब क्वालिटी का ऑयल और खराब क्वालिटी का पेट्रोल डाल रहे हो, और आप उसको कितनी भी बार बार पॉलिश करवाते रहें, उसके टायर्स चेंज कराते रहें, उसकी परफॉर्मेंस जो है उसके अंदर वो खराब ऑयल और खराब पेट्रोल जो है वो असरअंदाज होगा. Focus on what you're eating, and if you're eating more of those foods that take your energy level down, you may need to change that. Then, okay, Muzammil, you're already in the tomorrow's class. Okay, any other question? कोई और सवाल किसी के ज़हन में हो, please ask. Any question, anyone, please ask.
Okay, it seems there are no more questions. If there are no more questions, I can call this session off. Beanish, how to train our minds to ask more questions? Good question. And simply, start asking questions. So that's how you train your mind. Repetition. When you hear something, notice the links between them. Vinesh, inshallah, as you said earlier that you'll be joining my next NLP practitioner training, you will learn to ask good questions. And that's where you will exactly learn it. But the simple thing is, start questioning things. मैं IB में था, हमारे टीचर थे, वो एक चीज कहा करते थे और वो हमारे फाइनेंस के टीचर थे एंड आई think he was the best teacher I've ever had, in my academic years. Not as a trainer, but during my academic studies. तो हमें फाइनेंस पढ़ाते थे और उन्होंने एक प्रिंसिपल हमें सबक सिखाया था. And he used to say कि ये प्रिंसिपल तुम जिंदगी में जहां चाहो उसको अप्लाई कर सकते हो, and it is applicable in every situation. वो प्रिंसिपल फाइनेंस का है, वो प्रिंसिपल ये है, never accept things on their face value. Always apply your own discount rate. और वो हमें मिसाल देते थे कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई शख्स अगर लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है और लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आपको ये कहा जा रहा है कि आज आप 5,000 रुपए महीना दें, और बाय द वे मैं आज से कोई 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उससे भी ज्यादा पहले की, क्या आज आप 5,000 रुपए दें और आपको 1 लाख 20 साल के बाद हम 1 लाख रुपए देंगे. सो वही कहते थे कि ये देखो कि 20 साल के बाद 1 लाख रुपए की वैल्यू क्या होगी. अप्लाई योर डिस्काउंट रेट, कंसीडर कि उसकी वैल्यू आगे जाके क्या होगी. सो जब आपको कोई चीज होती है, जब आपको कोई सवाल किसी चीज के बारे में होता है और किसी चीज को, उस चीज को सोचो कि इस चीज की एक्चुअल फायदा क्या है, उसको क्वेश्चन इट, check that. Now, once you said that you read advanced level NLP techniques in Quran, can you share please what is that? There are lots of things actually. लेकिन मेरा I don't know if you know much about NLP. So अगर आपको NLP के बारे में पता है, then you'll be able to understand it more easily. लेकिन एक छोटी सी चीज हम लोग NLP के अंदर करते हैं, और मेरा एडवांस हिप्नोसिस का जो कोर्स है, मास्टर कॉन्टेस्ट का जो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसके अंदर भी हम कॉन्वर्सेशन हिप्नोसिस में एक चीज हम करते हैं. टॉक अबाउट लैंग्वेज पैटर्न्स. Quran is filled with language patterns. एंड मैं इस वक्त उसकी डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप हिप्नोटिक लैंग्वेज पैटर्न्स को देखें एंड द वे दैट दे आर यूज्ड एंड द वे दैट दे कैन बी यूज्ड, you'll be surprised. In fact, in childhood, we are so badly discouraged that we forgot to ask questions. Now, Vinesh, is a simple thing. Just realize this: you're not a baby, you're not a child anymore. You get this? So it's very easy to say मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ था लिहाजा मैं अब इसलिए नहीं कर सकती. Just realize अब आपका बचपना खत्म हो चुका है. You are a grown up woman now. Sometimes at the moment we feel just blank and then later questions come in mind. Okay, so that's not a question. Being a life coach, I see this low self-esteem mostly in females who are builders of nation whose self-esteem is so low. How can she raise a best generation? Your comment is absolutely correct. Mera personal experience here hai, it's not just in women, it's in men as well. Almost every second, third client that I work with, there is this self-esteem issue with them. And that's one of the things that we very, very often have to work with people. The difference between NLP and hypnosis. NLP is an advanced form of hypnosis. NLP has a lot more than what you learn in hypnosis. NLP goes into NLP actually program में इंशाल्लाह next, most likely next Sunday को I'll do that. So उसके अंदर हम बात करेंगे तो probably you'll get a better idea. इस वक्त यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं who may not have any idea about NLP. So maybe next webcast and then we'll talk about that. Okay. Amazing session, great knowledge. Thank you. My pleasure. If some people listen you and agree with you but not doing same what you ask, example Sharia, where is failure? The failure is in their following that. Okay.
because it is, because you use the word failure. NLP में, and as a master hypnotist, when you learn with me, you will find this is one of the things that I teach. There is no such thing as failure. मेरे वही टीचर जिनका मैंने अभी जिक्र किया था, उन्होंने एक चीज और हमें बताई. He said a student never fails, it's the teacher who fails. And in NLP we say, you are 100% responsible for your communication. So if a person is not following your instructions, if a person is not following your suggestions, you need to change the way you're delivering those suggestions. Maybe you need to change your tone, maybe you need to change your words, maybe you need to change your physiology, maybe you need to make some kind of change. And then you need to change until that person follows your instructions. खुद को कैसे hypnotize करें? Please give suggestions. I guess पुष्पा, अगर आप थोड़ा देर पहले आप session में थी, I have already explained that. If a person who is to be hypnotized does not want to go through hypnosis, what shall the hypnotist do? Well, who cares if they don't want to be hypnotized? If a hypnotist knows how to use conversational hypnosis, they can make them do it. The thing is, it's like एक आम आदमी ये समझता है कि hypnosis की कैफियत वो कैफियत है जिसके अंदर subject ऐसे करके बैठा हो. But that's actually not the case. You can be hypnotized with your eyes open. In fact, Milton Erickson, जिसका मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया, he used to tell his students, you do not have to close your eyes in order to go into a trance, because people go in trance with their eyes open. मैंने आप थोड़ी देर पहले जो definition बताई थी उसमें मैंने एक चीज कही थी, hypnosis is anything and everything you have accepted without questioning. So if, for example, if you accepted this idea that some people cannot be hypnotized, that's a hypnotic suggestion you've accepted and you didn't question it. My pleasure. Afsha, there's another question. Autosuggestion is associated with hypnosis. Autosuggestion, self-suggestion, these are all different names given to self-hypnosis. Yes, so the answer to your question is yes. Okay. Sometimes autosuggestion wali jo word hai, as far as I remember, the first time I read it was in Napoleon Hill's work. And आमतौर से hypnosis की किताबों में अगर आप देखें तो आपको self-hypnosis की word या self-suggestion का word मिलेगा. How can I change my negative perception among my peers? Your negative perception or their negative perception about you? First of all, recognize it's only perception. Isa, it's only perception. And the problem is when people think that their perception is real. Your perception is nothing but your perception. और होता क्या है कि जब हम उस perception को real समझ लेते हैं और उस real समझ के हम उसके ऊपर focus करना शुरू कर देते हैं. एक छोटी सी चीज आपको समझाने के लिए मैं अपनी classes में when we talk about the unconscious mind and how the unconscious mind works, तो मैं ये example use करता हूँ कि फर्ज करो आप एक कमरे में दाखिल होते हैं और कमरे में बिल्कुल अंधेरा है और आपके पास एक छोटी सी टॉर्च है. आप उस टॉर्च को जब ऑन करते हैं तो कुछ चीजें जो सामने रखी है वो आपके सामने आती है. अब जो कुछ आपको सामने आया ये आपकी कॉन्शियसनेस में आ गया और हर वो चीज जो कमरे में मौजूद थी जो आपको नजर नहीं आई वो आपका अनकॉन्शियस है. सो वो चीज जो आपको नजर आ रही है वो बहुत थोड़ी सी है बिकॉज आपकी लाइट उस पर पड़ रही है, मगर वो तमाम चीजें जो नजर नहीं आ रही वो अनकॉन्शियस है बिकॉज वो अंधेरे में है या आपको नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है वो है नहीं. लेकिन ये जो चीज जो लाइट पड़ रही है जो नजर आ रही है इन चीजों के लिए एक जो मेजर फैक्टर है वो जो आपके हाथ में छोटी सी टॉर्च है, उस टॉर्च के अंदर कुछ बैटरीज है. अगर वो बैटरी नहीं होगी तो लाइट नहीं होगी, अगर वो बैटरी चार्ज होगी तो लाइट ज्यादा होगी और आपको ज्यादा ब्राइट नजर आएगा. तो वो जो आपकी परसेप्शन की बैटरी है ना वो आपकी थिंकिंग है. अगर आप अपनी थिंकिंग किसी चीज के ऊपर ज्यादा अप्लाई करना शुरू करते हैं आपकी परसेप्शन आपको लगता है रियल हो गई है. सो इट्स लाइक just realize it's your perception, and once you start realizing it's your perception you don't have to worry about that. How can we quit bad habits or adopt good things via hypnosis successfully, like overcoming public speaking fear? Absolutely. I did that, dude. I used to be extremely fearful of public speaking. मैं IBA में था, 24 साल मेरी एज थी, मैं 1994 की बात कर रहा हूँ
और मुझे एक 5 मिनट की प्रेजेंटेशन देनी थी एंड आई कुड नॉट डू इट प्रॉपरली। और मैंने 20 साल पब्लिक स्पीकिंग टीच की है। जस्ट रिसेंटली आई गॉट माय लास्ट पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, इस वजह से आई एम सेइंग टीच की है, बिकॉज़ आई एम नॉट टीचिंग दैट पर्टिकुलर कोर्स एनीमोर, बट आई लिव by public speaking, and that's what where I get my bread and butter from. My pleasure, Pushpa. Jazakallah, Raj. Okay, good. So I think there are no more questions. If there is any more question, please ask. By the way, people who may be interested in learning hypnosis or wanting to know more about this, I will be conducting my hypnosis course, inshallah ta'ala. It's a course on conversational hypnosis, and I will share the link with you right here. So if anyone is interested, you can check this link. And यहाँ पे सारी की सारी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ये मेरा कॉन्वर्सेशनल हिप्नोसिस का प्रोग्राम है, कोवर्ट हिप्नोसिस, कॉन्वर्सेशनल हिप्नोसिस, whatever name you give it. It's from 28th to 30th of this month, and this will be Friday, Saturday, and Sunday. This will be 3 days. We will start at around 10 in the morning. We'll finish somewhere around 7. ये स्कूल नहीं है जहाँ पे घंटी बजती है और क्लास शुरू होती है और घंटी बजती है और क्लास खत्म होती है. We start at roughly around 10, few minutes here and there. And we finish around 7, few minutes here and there, and that's how we work in almost every course that I do. This course की जो investment है, that's about 49,997. There's a discount if you register by 15th of April, so you pay only 37,997, and you will see. And by the way, if you join this course, मेरा जो basic hypnosis का course है, it's on video as well. I will be giving you that course. If you buy that course individually, it will cost you about 7,997, but you get that 7,997 course free when you register in this program, that cohort hypnosis course. How can those join your course who are not in Karachi? Travel to Karachi, Dawood. I mean, it's that simple. I travel to USA, I travel to UK to learn. मेरी बड़ी बहन Sumaira Razak, she is right now in US, and she went only to attend a training. Okay, so you can travel. लेकिन even then, I understand कि कुछ लोगों के लिए traveling एक बहुत बड़ा hassle बन सकती है. I'll be doing offering this upcoming course online as well. So if you register, you will see me the way you are seeing, inshallah, through the same website, and you will be in class with us, virtually, the way you are right now. So if you want, you can join that. In fact, what I'll do is उस class की इस ये जो हमारा अभी webcast चल रही है, इसकी भी recording हो रही है. So I'll upload that recording. It will be available on this website, and I'll share it on social media. Feel free to share it. Okay, spread it to as many people as you want, and you can, वो जो course होगा online होगा आपके लिए, and you will get उसकी recording as well, so you can review it later as well. Any other question, anyone? Please ask. Going once, going twice, going thrice, no questions. So if there are no questions, I'd like to say thank you to each of all of you, and I'd like to thank both your conscious as well as your unconscious mind for participating here with me. And I would like to leave you with just one thought. Never stop the process of learning. Okay? And learn as much as you can. There is no one best teacher who can teach you everything. There is no one way to learn anything. I spend about $500 per month on my own personal learning. So learn as much as you can, wherever you can. Okay? इंसान का जो ज़हन है, the way it works is कि हम जिस चीज़ से इसको फीड करते हैं, कंप्यूटर का एक प्रिंसिपल है, it's called garbage in, garbage out. अगर अपने ज़हन को कोई शख्स गंदी चीज़ों से फीड करेगा, उसकी ज़िंदगी में रिजल्ट्स भी वही आएंगे. अगर आप अपने ज़हन को, इसका दूसरा साइड है good in, good out, great in, great out. If you feed yourself with good things, that's the kind of results you will produce.
hypnosis is one of those ways. Practice these things, practice these ideas. जो self hypnosis की मैंने instructions आपको आज बताई हैं, practice them, you'll find them useful. And when somebody gives you crap, reject it. It's not yours. Okay, so inshallah ta'ala, you'll get my messages. आप लोगों को अगले program के भी I'll do it on next Sunday, maybe on weekends. मेरा जो कल program है, if any one of you is interested, this is about लोग क्या कहेंगे. If you want to get rid of that thought, you can join that program. It's a paid program. I charge 6,000 rupees for that program. It's from 6 to 9 p.m. tomorrow evening, and it will be अगर आप virtual track के अंदर होंगे via the same website, or perhaps I'll take you on Skype and you'll be able to interact with me directly, or hopefully some of you, if not all, I'll see you in my conversation hypnosis classes. Thank you very much, and this is a office from me.